हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और आज देखिए धुंध इतनी ज़्यादा सर्दी है ना, आज जैसे बारिश का मौसम होता है ना वैसे मौसम है आज। और बच्चों के टिफ़िन के लिए बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी। सूखी जो आलू की सब्ज़ी बनती है ना वही बनाऊँगी, बस जीरा डाल के छोंक लगा दूँगी सारे मसाले डाल के, क्योंकि ना तो प्याज डालूँगी ना ही टमाटर डालूँगी। बस सिंपल तरीके से छोंक दूँगी, क्योंकि मेथी की और मतलब पराठा सेक दूँगी एक। वैसे तो ना मेथी का पराठा और अचार डाल सकती थी, लेकिन ना पराठा सूखा सूखा हो जाता है, बिना सब्जी के तो बिल्कुल नहीं खाया जाता। चाहिए ना छू के मतलब टच करके खाएं उस सब्जी को, लेकिन थोड़ा सा रहता है कि खा लेंगे। और अचार के साथ तो बिल्कुल नहीं खाते हैं, जैसा टिफ़िन भेजती हूँ ना वैसा ही आ जाता है। और सब्जी मैंने ना 2 दिन हो गए हैं डाले हुए, तो फिर आज सूखी सब्जी डालती हूँ हमेशा, क्योंकि इनकी मैम भी बोलते हैं कि सूखी सब्जी देनी चाहिए बच्चों को, तो क्योंकि तरी वगैरह देते हैं ना तो फिर वो सारी मैसे हो जाता है सारा टिफ़िन। तो इसलिए मैं हमेशा सूखी सब्ज़ी बनाती हूँ। अगर मेरे पास है ना तरी वाली सब्ज़ी रखी भी हो ना तो भी इनके लिए सूखी बनानी पड़ती है। तो मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया है, इतने गर्म होगा इतने 2 पराठे सेक लूँगी। और अभी खिलाने के लिए ना चोकोज़ वगैरह सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, क्योंकि मैं आई थी उसके बाद से सारा सामान अभी लेके नहीं आए हैं। तो इसीलिए बस एक पराठा और सेक लूँगी एक्स्ट्रा, जो कि इनको खिला के भेज दूँगी मैं। अगर खाएंगे तो, क्योंकि रोटी वगैरह कम ही खाते हैं, ब्रेड वगैरह चोकोस वगैरह ऐसी चीज़ें खाते हैं सुबह खा के जाएँ तो। और भूखा तो वैसे भी नहीं भेजना चाहिए बच्चों को, क्योंकि फिर लंच है ना थोड़ा सा लेट ही होता है, 11 साढ़े 11 बजे। अब मुझे नहीं पता है कि बच्चों का लंच बीच में कैसे करवाते हैं ये, लेकिन अपनी तरफ से खा के जाए ना बच्चा तो फिर लंच में अच्छे से खाना खा लेता है। वही हमारे साथ जैसे होता है कि हम सुबह अगर ब्रेकफास्ट कर ले तो लंच भी हमसे खाया जाता है अच्छे से। अगर ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं ना तो फिर लंच भी अच्छे से नहीं खाया जाता है, तो वही बच्चों के साथ भी है। और बस मैंने ना जीरा डाल के आलू डाल दिए थे धो के, और इसमें नमक मिर्च हल्दी मिक्स पाउडर डाल दूँगी बस। और ऐसे ही जो है इसको थोड़ी देर ना फ्राई होने दूँगी भून के, और फिर इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूँगी, क्योंकि इसमें ही फ्राई हो जाएगा। और देखती हूँ अगर ऐसे ही बन गई ना तो ठीक है, नहीं तो फिर पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ना कई बार ऐसा लगता है कि अंदर से कच्चे रहते हैं और ऊपर ऊपर से बनने दिखते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा पानी डालने की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं थोड़ा सा ना वैसे भुन जाएंगे ना तब डाल दूँगी इसके अंदर, इतने पराठे सेक लेते हैं। बच्चे ना अभी सोए हुए हैं तो इनको उठाऊंगी। और 10 बजे का स्कूल मैंने बताया था आपको कि 10 बजे का स्कूल है, और जिस दिन मैंने बताया था ना आपको ब्लॉग में, उसी दिन मैसेज आ गया था रात को कि इनका ना मंडे से स्कूल जो है 9 बजे का कर दिया है। और जब से मैसेज आया ना अगले दिन से ही देखिए क्या हाल हुआ है मौसम का। तो थोड़ा सा मैंने इसमें पानी भी डाल दिया था, तो ये बनने वाली है, बस जल्दी बन जाती है तो ठीक रहता है, ये बच्चे खा भी लेते हैं। आलू की सब्ज़ी ना वैसे मोस्टली बच्चों को पसंद आती है। किसी भी बच्चे से पूछ लेना कि किस चीज़ की सब्ज़ी खानी है तो आलू ही बोलता है। तो यहाँ ना ये सरसों का साग लेके गए थे मम्मी, तो फिर इनको इतना पसंद नहीं है, तो मैं इसमें छोंक लगा दूँगी, दोबारा से खाया जाएगा। अगर छोंक लगा देना तो और टेस्ट बढ़ जाता है। तो देखते हैं खा लेंगे। थोड़ी सी कड़ी भी है, और मैंने आलू की सब्ज़ी जो बनाई थी उसमें थोड़ी सी बची हुई है, और ये साग हो जाएगा। और यहाँ मैंने चाय भी बनने के लिए रख दी थी साथ में, तो चाय भी हो जाएगी। तो देखते हैं कौन सी सब्ज़ी ये खाएंगे, जो उनसे इनको खानी होगी वो खा लेंगे उसके साथ। और बस मैं भी ना अभी खाना खा लूँगी, क्योंकि फिर ना काम में लग जाती हूँ ना तो फिर मेरा एडिटिंग वगैरह का काम रहता है, फिर बच्चे आ जाते हैं तो फिर ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए आराम से बैठ के अभी मैं खाना खाऊंगी, चाय पीऊँगी साथ में, और साथ में बैठ के खाते पीते हैं ना तो फिर अच्छा लगता है। और अकेले में ना बिल्कुल मन नहीं करता है, तो बहुत कम चांस मिलता है मेरे को हम एक साथ बैठ के खाना खाएं चाय पिए। तो अभी हम करेंगे ब्रेकफास्ट, और उसके बाद मैं लग जाऊंगी अपने काम और मशीन मैंने लगाई हुई थी, तो 2-3 स्वेटर हैं, मतलब जैकेट है मोटी मोटी, तो फिर इसमें ना 2-3 ही आती हैं, क्योंकि इतनी बड़ी मशीन नहीं है, छोटी ही मशीन है। 5 केजी की या 6 केजी की, हाँ 6 केजी की है। तो उसमें ना इतनी मोटी मोटी जैकेट अगर डाल देना तो फिर 3 ही आती हैं। तो 2-3 है ना इनकी पैंटें थी बच्चों की, और वो मैंने डाल दी थी। तो बस इतना ही मशीन को लेना था, क्योंकि ना और भी कपड़े हैं, लेकिन मैंने इसने ही डाले थे, क्योंकि फिर वो ना बंद नहीं होती है। क्योंकि बड़ी मशीन रहती है ना उसमें हम ब्लैंकेट वगैरह भी धो लेते हैं, लेकिन इसका ना मतलब छोटी मशीन का यही है कि ज़्यादा कपड़े नहीं लेती है ये। और मतलब ये रहता है कि हाँ हम धोने के लिए रख देते हैं तो अपने आप मतलब सारा काम हो जाता है, बस हमें सुखाने पड़ते हैं, इसका ये सुख है। लेकिन कम कपड़े आते हैं, इसका दुख भी ये है। तो दोनों चीज़ें हैं साथ में, मतलब साइड इफ़ेक्ट भी होता है हर चीज़ का, तो उसके साथ भी ऐसा ही है। और ये ना लूज़ हो गया थोड़ा सा इसका जो डोर है, तो इसलिए बांध रखा है। और अभी देखिए बच्चों ने क्या हाल किया है। तो शाम का
टाइम है और बच्चे ना खेलने गए हुए हैं नीचे, और यहाँ भी खेल के गए थे। तो देखिए पूरा का पूरा रूम वैसे ही कर दिया। मैं ना आज ज़्यादा जल्दी लगी थी खाना बनाने के लिए, क्योंकि ना मुझे ना फिर बैग के कपड़े जो हैं वो भी रखने थे, और तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। तो वो मैंने 2 दिन से छेड़े भी नहीं थे, क्योंकि अगर तबीयत ही ठीक नहीं है तो फिर फ़ायदा क्या है। दवाई ले लेती हूँ तो आराम हो जाता है। और मतलब मैं ना खा के लेट गई थी, तो फिर रिलैक्स हो गई थी, बिल्कुल अच्छे से नींद भी आ गई थी मुझे। और हाउसवाइफ के लिए ना यही होता है कि सुबह उठो, सारे काम करो, फिर बच्चों को संभालो, उसके बाद फिर रात को ऐसे ही करते करते सो जाओ। मतलब डेली का प्रोसेस यही होता है, हम अपने आप को खो ही देते हैं। मतलब हमारे लिए हमारी लाइफ में कुछ नहीं बचता है कि हम अपने लिए भी कुछ करें, कुछ सोचें। मतलब इतना टाइम नहीं मिल पाता है, तो बस इसी चीज़ में बिज़ी होके ही हमारी लाइफ जो है कटती रहती है। तो खुद के लिए भी टाइम निकालना सीखना चाहिए हमें। उसी से जो है ये कि हम अपने माइंड को कैसे ना कैसे रिलैक्स फील करवाएं, या तो हम घूमने जाएं, या फिर हम घर पे ही योगा वगैरह करें, मेडिटेशन करें। लेकिन इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे कि मेडिटेशन वगैरह करूं, क्योंकि फिर और काम रह जाते हैं। तो इसलिए ना मैं जब दवाई लेके लेटी थी ना, 3 दिन की ही दवाई दी थी। ऐसा नहीं है कि दवाई लेके ही मैं जो है ठीक होंगी। 3 दिन की लास्ट ही दवाई थी आज, और है आराम मुझे। तो इसलिए मैं दोबारा तो नहीं जाऊंगी। बस ऐसे ही जो है रिलैक्स माइंड करने की कोशिश करूंगी कि या तो मैं मेडिटेशन ही करूं थोड़ी देर के लिए, और या फिर मैं ऐसे रिलैक्स आंखें बंद करके फ्री होके अपने आप को छोड़ दूं। तभी हो पाएगा, क्योंकि ऐसे तो ना माइंड पे गलत असर पड़ता है और बॉडी पे भी। तो ना खुद के लिए भी थोड़ा बहुत टाइम निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर अगर मुझे कुछ हो गया ना, तो फिर मेरे को ना ये टेंशन रहती है कि बच्चों का क्या होगा। हर माँ की यही प्रॉब्लम रहती है। टेंशन खुद की नहीं रहती है जितनी कि औरों की रहती है। तो बस इसलिए छोटे बच्चे हैं तो मुझे ना इसलिए ना सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, सारी टेंशन तो ऐसे चलती रहेंगी। तो बस अपने आप को संभालते हैं। और सारा सामान मैंने उठा दिया है, और देखती हूँ मैं कितना मतलब अपने आप को चेंज कर पाऊँगी। कोशिश तो पूरी है कि मैं जैसे डॉक्टर ने बताया ना, उसी हिसाब से मैं अपने आप को चेंज करूँ, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ना, ये खुद के हाथ में ही है। और ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं परेशान हूँ या फिर टेंशन है, ऐसा कुछ है नहीं। बस वो खुद की माइंड की उपज होती है, जो हम सोच लेते हैं ना ज़्यादा, वही है बस। और ये जो मेकअप का सामान है ना, किट है, 3 किट हैं, और तीनों के अंदर अलग अलग से सामान है। एक में पार्टी वेयर सामान है, एक में सिंपल मेकअप सामान है, और एक में मतलब मिक्सअप है। तो मैं सारे को अलग अलग कर दूंगी, और जो फेंकने वाला है ना वो फेंक दूंगी, क्योंकि जो मेरी लिपस्टिक वगैरह जो ख़त्म है ना, वो भी मैं रख लेती हूँ कि इसके कलर पसंद आएंगे तो मैं ये वाला कलर दोबारा से लेके आऊँगी। तो मेरे साथ होता है ये। आप लोग बताइएगा कि आपके साथ भी ऐसा कुछ है क्या, कि हम ना फेंकते नहीं हैं, मतलब रख लेते हैं कि ऐसा शेड मुझे नहीं मिला तो मैं इसको दिखा के लेके आऊँगी। तो बहुत सारी लिपस्टिक है मेरे पास, इकट्ठी हो गई हैं, तो आज मैं ना फेंक दूँगी इनको। और नेल पेंट वगैरह भी हैं, क्रीम वगैरह भी हैं, जो कि ख़त्म हो गई हैं, वो भी ऐसे ही पड़ी हुई हैं। तो आज इसकी सफाई भी कर लूँगी अच्छे से, और फिर जो है इसमें अलग अलग सामान मैं करके रखूँगी, क्योंकि डबल वाली है ना, जो ये मेरी ना ड्रेसिंग में ना नीचे जहाँ पे मैं रखती हूँ ना, वहाँ नहीं आती है। तो फिर उसका डोर बंद नहीं होता है, तो फिर बच्चे आसानी से खोल लेते हैं। तो इसको ना अलग से करके रखूँगी मैं। इसी वाली किट के अंदर अपना जो है सारा रख दूँगी, जो मैं डेली यूज़ करती हूँ, और बाहर आने जाने में भी हो जाता है ये। फाउंडेशन वगैरह जो है वो मैं अलग रखती हूँ, क्योंकि फिर वो मैं डेली बेसिस पे तो नहीं लगाती हूँ, मतलब ना ही मैं मार्केट वगैरह जाऊँ तो लगाती हूँ। वो तो बस ये है कि हाँ, शादी वगैरह में कहीं जाना हो, ओकेशन हो, तभी लगता है। तो इतनी सारी बिंदी पैकेट वगैरह है तो मैं नहीं लगाती हूँ। ऐसी वाली बिंदी है ये, और बिल्कुल मैंने टच भी नहीं की है, तो वो मैंने इसमें रख दिया है, कभी काम आएंगी तो। तो सारी लिपस्टिक है ये देखिए, और बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, आधी सूख चुकी है। तो मैं ना नई लिपस्टिक आती है ना, तो फिर उसके साथ ही मिक्स हो जाती हैं। तो इसलिए आज इसकी सफाई भी हो जाएगी, और फिर अच्छे से ड्रेसिंग में लगा दूंगी मैं, क्योंकि ना अगर ड्रेसिंग नहीं लगाऊंगी ना, तो सारा सामान उलट पुलट हुआ है। तो धीरे धीरे करके ही सारा होगा। किचन का जितना मुझे करना था वो मैंने कर लिया है, बाकी तो रेगुलर बेसिस पे होता ही रहेगा। और अभी ड्रेसिंग का नंबर है, और देखती हूँ अगर टाइम मिलेगा ना तो मैं कपड़े का भी कर लूँगी, क्योंकि मैंने अपनी अलमीरा जो जिसमें कपड़े लगाने थे ना, वो मैंने ठीक कर लिए हैं। बस उसमें ना जो बैग में कपड़े हैं, जो धुले हुए कपड़े हैं, वो मैं ऐसे ही लगा दूँगी। और बच्चों का भी मैंने कर लिया है। तो बस ये ड्रेसिंग था, ये मैं अभी कर लूँगी। इसलिए मैंने आज खाना वगैरह जल्दी कर लिया है। इसके बाद मैं बच्चों को खाना वगैरह खिला दूँगी, और ख़ुद भी खा लूँगी, तो फिर फ्री हो जाऊँगी। तो ऐसे ही काम निपटता है ना। तो कोशिश तो कर रही हूँ कि धीरे धीरे अपने रूटीन में वापस से आ जाऊँ। बस यही रहता है कि हम कहीं बाहर से आते हैं ना, तो फिर 2-4 दिन तो लगते हैं अपने रूटीन में आने के लिए।
और उस दिन तो वैसे तबीयत ख़राब थी, बुखार था अंदर से, और आज जो है मुझे कोल्ड हो गया है, तो मेरी आवाज़ भी ऐसी है, मतलब निकल नहीं रही है। और कल मैंने व्लॉग भी नहीं डाला था इसीलिए, क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं थी। और मेरा भाई आया हुआ है, तो फिर हम ना बाहर मार्केट में चले गए थे, तो वहाँ से फिर हम कहीं और भी चले गए थे, जो कि मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, जब भी मैं व्लॉग डालूंगी, कल या परसों। क्योंकि ये व्लॉग है ना, एक दिन का गैप लगने के बाद, मतलब एक दिन लेट आएगा वो वाला व्लॉग, जो हम मार्केट वगैरह में गए थे, तो इसीलिए। और ना मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है ना, मुझे इतना ज़्यादा कोल्ड हो गया, बच्चों को भी कोल्ड है, मुझे भी है, और आज तो ना फीवर भी हो गया है, इसीलिए ना वॉइस ओवर करने में बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम हो रही है। बस ये है कि हाँ, थोड़ा सा मैंने दवाई ले ली थी, तो उससे थोड़ा सा आराम है। बुखार वगैरह की तो मैंने रात को ही ली थी, और अभी ना खाना वगैरह खा के मैं दोबारा से ले लूँगी, क्योंकि कोल्ड तो अपने टाइम पे ही जाएगा। माइंड ना थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है, हम कहीं बाहर घूम आए ना, तो मतलब एक जगह बंधे बंधे ना दिमाग थोड़ा सा बंद हो जाता है, तो थोड़ा सा चेंज मिल जाता है, हम कहीं बाहर घूम के आए तो खुद के लिए भी थोड़ा सा अच्छा फील होता है। क्योंकि सारा दिन काम करो, बच्चों को संभालो, ये सुबह उठते ही वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, तो थोड़ा बहुत चेंज खुद के लिए भी करना चाहिए। तो बस अभी ना सारा काम मेरा हो गया है, और ये भी मैं लगा दूँगी, ड्रेसिंग भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और आपको ना व्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ना मतलब डेली का रूटीन बस ऐसा ही चल रहा है आजकल। जब तबीयत ठीक हो जाएगी तब अच्छे से व्लॉग आएंगे, क्योंकि अभी मेरी भी तबीयत भी ठीक नहीं है, और टाइम से मेरा काम भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बिल्कुल डगमगा गया है सब कुछ, सारा सिस्टम। क्योंकि तबीयत ख़राब रहती है ना, तो हम कुछ ना तो टाइम पे कर पाते हैं, और बहुत कोशिश भी करती हूँ लेकिन नहीं हो पाता है, क्योंकि अगर हमारा शरीर ही साथ नहीं देगा तो कैसे होगा काम। तो इसलिए ना मैं अपने छोड़ देती हूँ कि जब तबीयत थोड़ी आराम होगा ना, तभी मैं काम करूँगी। तो इसीलिए ना थोड़ा सा सिस्टम थोड़ा सा भी हिला हुआ है, तो जब तबीयत ठीक होगी तब अच्छे से सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि काम तो चलता ही रहता है, और वो तो डेली का ही है। तो चलिए अब इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। व्लॉग अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट्स में बताइएगा कि व्लॉग कैसा लगा है, और मेरा ड्रेसिंग भी अच्छे से हो